गाइस मुझे पता है कि आप में से ना काफी सारे लोग इस वीडियो को देखोगे और कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप में से काफी सारे लोग ऐसे वीडियोस देखते हो लेकिन बाद में कुछ करते नहीं हो, ठंडे पड़ जाते हो। ऐसा नहीं करना है बॉस। और ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि आप लोग ना कोई मैजिक पिल ढूंढ रहे हो या फिर कोई जादुई तरीका ढूंढ रहे हो जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू पुट इन द हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके पैसे बनेंगे। पैसे बनाने का ना सिर्फ एक ही तरीका है, अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। अब धीरे धीरे आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करके अपने वैल्यू को भी बढ़ा सकते हो, लेकिन मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में ना मैं आपको कोई ऐसा जादुई तरीका नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको 5 नए आइडियाज बताने वाला हूँ, जिसमें काफी सारे आपको नए आइडियाज मिलेंगे, जिससे आप काम शुरू कर सकते हो। उस दिशा में आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, लेकिन काम आपको ही करना है। आपको मेहनत करनी है, कंसिस्टेंट रहना है और 100% आपको सफलता मिलेगी। अभी परसों ही मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो शुरू तो कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, लेकिन असल में ना बहुत सारे लोग बीच में छोड़ के चले भी जाते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर किसी का काम नहीं है। और ऐसे में होता क्या है, जो टॉप 1% लाइक 1% या 0.1% लोग हैं जो टॉप पे राज कर रहे हैं, तो वहां पर स्पेस खाली है, भीड़ सिर्फ यहाँ पर है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, आप 100% टॉप 1% में चले जाओगे। आप लोग बोलोगे कि YouTube पे तो काफी सारी साइड एसेस की वीडियोस है, तो आपकी वीडियो क्यों देखे? तो इसका मुख्य कारण यह है कि मैंने अपने जीवन में काफी सारी साइड एसेस करी हुई है। लाइक मैंने एक्टिंग भी करी हुई है, उसके बाद मैंने लोगों के लिए कॉपीराइटिंग, सेल्स फनल, फेसबुक एड्स भी करे हुए हैं। उसके बाद अभी मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे लगता है कि इस फील्ड के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन से वो 5 आइडियाज है जिससे आप पैसे बना सकते हो। तो अब सबसे पहले आइडिया है कंटेंट क्यूरेटर की। कंटेंट क्रिएटर और कंटेंट क्यूरेटर ये दोनों अलग है। कंटेंट क्यूरेटर यानी कि जो पोस्ट ऑलरेडी डली हुई है उसी को अलग फॉर्म में क्यूरेट करके दिखाया जा सकता है। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो देखो, अब ज्यादा जो क्रिएटर्स है उनके एक प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी फॉलोइंग है। अब हो सकता है वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, स्पॉटिफाई हो, कौन सा भी हो सकता है, लेकिन बहुत ऐसे कम क्रिएटर्स है जिनके सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अच्छी खासी फॉलोइंग है। अब मान लो कोई यूट्यूबर है जिसकी यूट्यूब के ऊपर काफी अच्छी फॉलोइंग है, लेकिन इंस्टाग्राम पे ऊपर नहीं है, तो आप उनको रीच आउट करके उनके लिए क्या कर सकते हो, उनके जो यूट्यूब चैनल है उसमें से जो लॉन्ग वीडियोस है उसको शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में कन्वर्ट करके आप उसको पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, और वहां पर उनकी ऑडियंस को बढ़ा सकते हो। फिर चाहे तो आप उनके लिए दूसरा यूट्यूब अकाउंट ग्रो करवा सकते हो जहां पर सिर्फ शॉर्ट्स डलेंगे। अगर मैं बी किफायती की बात करूं तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पर हमारी अच्छी खासी फॉलोइंग है, लेकिन ट्विटर और लिंक्डइन पे हमारी उतनी ऑडियंस नहीं है। तो अगर कोई हमें रीच आउट करता है और कहता है आपका जो कंटेंट है उससे हम अच्छे आर्टिकल्स या फिर लिंक्डइन पोस्ट या फिर ट्वीट बना देंगे, तो हम डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए, और अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस भी हो तो बहुत बढ़िया है। और ऐसे ही क्रिएटर्स के ऑडियंस को एनालाइज करके अपनी सर्विसेज को पिच कर सकते हो, और ऐसे ही आप अपना एक साइड हसल शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहते हो हमारे साथ काम करना, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाल दिया है, आप हमें डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो। अब दूसरा आइडिया होने वाला है फूड एंड बेवरेजेस का स्टॉल लगाना कॉन्सर्ट्स के अंदर। और इस आइडिया को मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है जब मैं कॉलेज में था, और मैंने 1 हफ्ते के अंदर 15,000 रुपए कमाए थे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो यार, अगर आप किसी फेस्टिवल या फिर कॉन्सर्ट में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लोग है ना, जनरली वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं होती, तो बहुत चिल्लाते रहते हैं, कूदते रहते हैं। तो ऐसे में अगर उनको वहां पर खाना मिल जाए, क्योंकि भूख तो लगती है वैसे भी, तो अगर वहां पर उनको डिलीशियस खाना मिल जाए, क्योंकि वहां पर अगर खाना रहेगा भी तो वो एवरेज रहता है, तो अगर वहां पर उनको डिलीशियस खाना मिलेगा तो वो चाहे जितने पैसे खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आपको खाना भी ऐसा रखना है जो कि इजीली कंज्यूमेबल, मतलब इजीली कंज्यूम किया जा सके। लाइक बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, रोल्स हो गया, तो ऐसा खाना आपको वहां पर रखना है। और आपको देखना है कि जिस तरीके का मतलब वो फेस्टिवल या फिर कंपटीशन है, उस तरीके से आप अपना प्रॉफिट रख सकते हो। लाइक 200% या 300% का प्रॉफिट आप रख सकते हो। मैंने खुद ने जब बर्गर्स बेचे थे वो 250 से 300 रुपए के बेचे थे, और बनाने का जो कॉस्टिंग था वो 25 से 30 रुपए ही था। और हमने सिर्फ 2 ही बर्गर रखे थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था। एक आलू पैटी का था और दूसरा था चिकन का। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि स्टॉल को अगर आप अपने कॉलेज में लगा रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी रैंडम प्लेस पे अगर लगा रहे हो तो प्रॉपर लाइसेंस और परमिशन आपके पास होनी चाहिए, इतना बस ध्यान रखना। तो अब जो तीसरा आइडिया है वो सबके लिए नहीं है, लेकिन उसके लिए जो फाइनेंस में रुचि रखता है। अब ठीक से सुनना इस आइडिया को, कितना इंटरेस्टिंग है, और इस आइडिया को आप घर बैठे भी कर सकते हो, ये भी ध्यान रखना। तो अब जैसे कि आपको पता है यूट्यूब, रेडिट, कोरा, ये सारी जो कम्युनिटीज है वो कितनी बड़ी हो चुकी है, और इन कम्युनिटीज को जिन्होंने सबसे पहले ज्वाइन करा था, जो सबसे पहले अर्ली मेंबर थे, वो अच्छे खासे पैसे आज कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो अर्ली मेंबर बनता है वो आगे जाके अच्छे खासे पैसे कमाता है। अब क्या होगा अगर मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दूं जहां पर एक कम्युनिटी के आप अर्ली मेंबर बन सकते हो और बाद में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो इसके लिए आप हमारी कम्युनिटी beekifayti.co को ज्वाइन कर सकते हो, जो हमने कुछ महीने पहले लॉन्च की है।
और ऑलरेडी 10,000 मेंबर हो चुके हैं। तो अगर आप इस कम्युनिटी में देखोगे तो मोस्टली 3 से 4 टॉपिक पे ही बातचीत शुरू रहती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब पे ही चर्चा शुरू रहती है। तो आपको बस इन चर्चाओं का हिस्सा बनना है और जो भी आपसे लोग सवाल पूछेंगे आपको उनका ठीक से आंसर करना है। जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है आप उनके ऊपर उनको आंसर दे सकते हैं। अब होगा क्या, कुछ महीने बाद हम लोग एक्सपर्ट्स की एक लिस्ट निकालेंगे जिसके अंदर अगर आप ठीक से आंसर कर रहे थे लोगों को तो आप एक्सपर्ट के तौर पर चुने जाएंगे और लोगों को जो भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को होम लोन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा और आपको आधे घंटे की कॉल के आप 500 रुपये तक कमा सकते हो। अब अगर आपने महीने में 100 कॉल भी कर लिए तो साइड हसल में आपके बन जाएंगे 50,000 रुपये। तो ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि आपको शुरुआती दिनों में अभी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा डिस्कशंस के अंदर, लोगों को आंसर करना पड़ेगा और काफी अच्छा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने कम्युनिटी को अभी लॉन्च किया 1-2-3 महीने पहले, तो आगे जाके हमने वो लिस्ट निकालनी है। तो अगर आप अभी पार्टिसिपेट करते हो डिस्कशंस के अंदर और अभी से आप थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करते हो तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप आगे जाके अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। तो एक बात का ध्यान रखना कि पहले से ही 10,000 मेंबर जुड़ चुके हैं, तो जितना आप देरी करोगे उतनी देर होती चली जाएगी और उतना ये मुश्किल होते चला जाएगा। तो अगर आपको इस आइडिया को या इस साइड हसल को इंप्लीमेंट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब चौथा आइडिया है प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में, और एआई के आने के बाद ये प्रोडक्ट डिजाइन की पूरी गेम ही चेंज हो चुकी है। प्रोडक्ट डिजाइनिंग एक ऐसा करियर है जो कि आपको सालाना 60 से 70 लाख की तनख्वाह दे सकता है और इनका काम बस एक ही रहता है कि जो एप्स और वेबसाइट है उनका जो यूआई और यूएक्स है वो अच्छा दिखना चाहिए। पहले जो वेबसाइट को बनाने में टाइम लगता था वो महीने लग जाते थे, लेकिन एआई के आने के बाद ये काम सिर्फ मिनटों में ही हो रहा है। तो चलिए मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ और डेमो के लिए मैंने चूज किया है मिडजर्नी को, और मिडजर्नी जो है वो डिस्कॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। अब इसके अंदर भी आपको कुछ कमांड देना होगा, फिर आपके कमांड के हिसाब से वो आपके लिए इमेजेस जनरेट करेगा। अब फॉर एग्जांपल मिडजर्नी को मैंने कमांड दी है एक लेआउट तैयार करने के लिए प्लांट केयर ऐप वेबसाइट के लिए। तो आप देख सकते हो उसने मुझे ये 4 इमेजेस जनरेट करके दी है। अब आप चाहे तो इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके उसको फिर से कमांड दे सकते हो और जितना हो सके आप अंदर जाके उसको और कमांड देते देते इस इमेज को और बेहतर बना सकते हो। जैसे आपने एक डिजाइन सिलेक्ट कर लिया, आप बाकी के कमांड देके आप बाकी के इमेजेस को भी क्रिएट करके एक पूरी वेबसाइट बना सकते हो, और पूरी वेबसाइट बनाने के लिए आपको 1 से 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो मिडजर्नी जैसे काफी सारे एप्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल DALL-E 3 हो गया, Leonardo.ai हो गया, फिर स्टेबल डिफ्यूजन, SDXL टर्बो, Adobe Firefly, ऐसे बहुत सारे एप्स मार्केट में अवेलेबल है। अब आखिरी आइडिया है रिसर्च असिस्टेंट की। अब आपको पता है कि कंटेंट क्रिएशन के अंदर जो टफ काम होता है वो होता है कि हर हफ्ते आपको नए आइडियाज लाने पड़ते हैं। अब हम भी हर हफ्ते 5 से 7 वीडियोस बनाते हैं और उसके लिए हम लोग 10 से 12 आइडियाज के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे में होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है वो थक जाता है हर रोज एक ही टास्क परफॉर्म करते करते। तो ऐसे में आप जैसे लोग हम कंटेंट क्रिएटर्स को मदद कर सकते हैं। अब एक रिसर्च असिस्टेंट का काम ये होता है कि नए नए आइडियाज लाना, उनके ऊपर काम करना और हो सके तो उसको एक स्क्रिप्ट में लिख देना। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, सिर्फ गूगल ही तो करना है। तो ये तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये है कि इसमें जॉब कौन देगा। तो यहाँ पर हमने चीजें आपके लिए एकदम आसान कर दी है। हम लोग एक पेड इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं कंटेंट रिसर्चर और राइटर के लिए, लेकिन ये इंटर्नशिप हम सिर्फ उन्हीं लोगों को ऑफर कर रहे हैं जिनको प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यानी जिन्होंने पहले किसी फाइनेंस चैनल के साथ काम किया हुआ है। तो अगर आपने पहले किसी फाइनेंस चैनल के साथ काम किया हुआ है तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ गूगल फॉर्म की, आप अपने सैंपल्स भेज सकते हो। और जो मैंने तीसरा आइडिया आपको बताया था कम्युनिटी ज्वाइन करने का, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके मन में है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।